एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएससी बोर्ड। वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, मैरी क्रिसमस। और दूसरी बात, आज क्या है? सैंटा का दिन है और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा सरप्राइज जिसमें आप ये समझो कि भाई इस एक वीडियो में आपके 10 नंबर क्या होने वाले पक्के। मतलब सिंपल चीज क्या, आपको पता है कि भाई जब बोर्ड से एग्जाम आएगा तो बोर्ड के क्वेश्चन में एक पार्ट आता है जिसमें आप देखते हो वेस्ट मैनेजमेंट का एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, राइट? उसमें आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आज की वीडियो के बाद सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो ओके। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, सादर चरण स्पर्श, बिल्कुल। ओके, आशीर्वाद। ओके नवाब, तो एक 10 नंबर तो हम कंफर्म करवा ले अभी, है ना? अरे मैम, अरे अनंत, आज अनंत ने ले लिए भाई ग्रीन टी आते ही आते। अनंत, गुड। ओके अनंत, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं ना। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। राइट, तो हम लोग ने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे ना, जिसमें एक था क्लाइमेट और दूसरा क्या था हमारा नेचुरल वेजिटेशन। और एक चैप्टर है जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, वो कौन सा है? वो है टोपोशीट। राइट, कौन सा है? टोपोशीट। ओके डेवल, गुड इवनिंग। ठीक, भूपेंद्र, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, सिंपल चीज क्या है, आपको ये पता है कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट भी एक पार्ट है ना? एक पार्ट में आएगा क्वेश्चन जिसमें आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, राइट? जिसमें 2-3 पार्ट होंगे। और याद रखना, जो मैंने हमेशा शुरुआत से बताया है, एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी टॉपिक के ऊपर 3 पॉइंट ज्यादा मत याद करना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का, राइट? उससे ज्यादा 3 से ज्यादा पॉइंट मत याद करना, बेवजह का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, राइट? ओके, एबीसीडी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक सर ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते हैं ब्रो, है ना? चलो ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्या? आज हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ने वाले। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या होते हैं, ठीक? फिर देखेंगे मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल क्या है, अब इफेक्ट क्या है, रोल ऑफ सिटीजंस क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। सिंपल चीज याद रखो, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये याद रखो कि भाई आपको पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, राइट? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन से भी ज्यादा, राइट? अब 8 बिलियन से ज्यादा लोग क्या है इस धरती पे रह रहे हैं। तो 8 बिलियन से ज्यादा लोग अगर धरती पे रह रहे हैं तो इनका वेस्ट तो डेली हो रहा है, राइट? ह्यूमन वेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है? ह्यूमन वेस्ट, कुछ ना कुछ खा रहे होंगे उसका वेस्ट, राइट? और बाकी जो टेक्नोलॉजीज और ये सारी चीजें यूज हो रही है आपकी चारों तरफ, जो भी चीजें हैं, याद रखना आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो कभी ना कभी क्या होने वाली? वेस्ट, राइट? अभी आप क्या पढ़ रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आप मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी फोन यूज कर रहे हो, वो क्या होने वाला है? 4 साल बाद अगर आप नहीं यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट, राइट? आप क्या करोगे? उसका इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, वो तो वेस्ट हो गया ना। तो ये याद रखो भाई, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग जो आपके सराउंडिंग में है वो कभी ना कभी वेस्ट होने वाली है ना? और उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। समझ गए कि नहीं? तो वही है क्या आपका वेस्ट मैनेजमेंट। अगर वेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल चीज क्या है भाई, ये रिफर करता है कि आप क्या करो, सिंथेटिक एकदम सिस्टमेटिक तरीके से क्या करो, आप कलेक्टिंग करो, ट्रीट करो और इसको डिस्पोज कर दो। डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप उसको डिस्पोज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, राइट? हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट आजकल का क्या है, सबसे बड़ा एक चैलेंज है। एक बायोमेडिकल वेस्ट है और एक वेस्ट कौन सा होता है? ओके, एक आप ये समझो कि अगर एक बायोमेडिकल वेस्ट है और एक और वेस्ट है जिसको हम ई वेस्ट बोलते हैं, राइट? जिसको आजकल बैटरीज के इस्तेमाल में किया जाता है, राइट? बैटरीज आपको पता है लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। बैटरीज भी तो वेस्ट होने वाली हैं, है ना? तो यानी ये समझो ये भी नए नए वेस्ट आ रहे हैं टाइम के साथ। आप देखोगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी आपके पास नए नए वेस्ट भी आएंगे और उनको भी डिस्पोज करना जरूरी है, ठीक? अब देखो इसमें क्या सिंपल चीज क्या माने, अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या देख रहे हैं? वेस्ट मैनेजमेंट हम ये देख रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे सही तरीके से कलेक्ट करना है वेस्ट को, फिर उसको ट्रीट करना है, ठीक? और उसको डिस्पोज कर देना है। वही है कि आपका वेस्ट का सही तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि आप ये समझो कि वो आपके एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म ना करे, राइट? ठीक है, ये हो गया। अब एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, राइट? सस्टेनेबल मैनर। अब सस्टेनेबल जब याद आता है तो आप लोगों को एक टर्म याद आता होगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आपको पता है
सस्टेनेबल, सस्टेन कर देना मतलब वो जो हमेशा रहे, यानी ऐसा डेवलपमेंट करो जो आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या हो, यूजफुल हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिसोर्स खाली हमारे लिए ना रहे, आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या रहे, वो रिसोर्स की तरह काम करे, राइट। यानी कोयला अगर हम जला रहे हैं, कोयला हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इतना भी एक्सट्रैक्ट ना करो कि आने वाली जनरेशन को ये भी ना पता चले कोयला क्या होता है, समझ गए कि नहीं। इसलिए हम देख रहे हो क्या, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, फिर एफॉरेस्टेशन, एक और टर्म आएगा जिसको हम रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं, राइट। समझ गए कि नहीं। तो ये होता है सस्टेनेबल मैनर में हम लोग क्या करें, आप ये समझो कि अपने वेस्ट को मैनेज करना है, कैसे आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब इसमें क्या है, सारी एक्टिविटीज आएंगी जिसमें आप देखते मैनेज करते हो फ्रॉम इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब क्या, जब आप उसका, जब वो इंसेप्शन मतलब क्या, जब वो वेस्ट बन रहा है, ठीक है, जब आपको वो वेस्ट बन रहा है और उसका फाइनल डिस्पोजल हो रहा है, राइट। दिस इंक्लूड्स मॉनिटरिंग, कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट along with the regulations and enforcement of the waste related laws। मतलब आपको पता है कई सारे लॉज है, राइट। वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकल, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल रेडियो एक्टिव वेस्ट, ई वेस्ट, हाँ सही, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। अब ये याद रखो कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी वेस्ट डिस्पोजल के लिए। और ये सब कब होता है, जब एक लॉ बनेगा। आप देखते हो कि आपके पास लॉज बहुत सारे हैं, प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल लॉ है, राइट, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल लॉ है, ई वेस्ट डिस्पोजल लॉ है। आप इन सारे वेस्टेज को कैसे डिस्पोज करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करोगे, इन सब के ऊपर लॉज है। भाई इन लॉज को फॉलो कितना किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ये सब करोगे, वेस्ट मैनेजमेंट करते हो, जब आप इन लॉज को फॉलो करोगे, वो वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा सही तरीके से। मतलब समझ लो, उन लॉज में लिखा है कि भाई इतनी पतली क्या होनी चाहिए, प्लास्टिक होनी चाहिए, राइट। जब आप लोग पढ़ते हो, याद करो कि जब आप लोग कोई प्लास्टिक लेते हो, प्लास्टिक बैग लेते हो, तो उसमें लिखा रहता है कि ये कितना मोटा है, कितना पतला है, राइट, है कि नहीं, वो देखते हो कि नहीं। सिंपल चीज क्या है, वो क्यों है, वो गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट मतलब बता रखा है कि भाई इतनी ही पतली होनी चाहिए, क्या, जिसको आप रिसाइकल कर सको, राइट। ऐसी प्लास्टिक का इस्तेमाल करो। सिंपल चीज क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का सिंपल मतलब क्या है, आप कैसे वेस्ट को मैनेज करो ताकि वो हमारे एनवायरमेंट को क्या हो, अफेक्ट ना करे। इतना समझ में आया वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। और ये सब कैसे होगा, ये सब होगा हमारे अकॉर्डिंग टू लॉज, राइट। लॉज अकॉर्डिंग क्या होंगे, लॉज को देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस क्या है वेस्ट मैनेजमेंट की। वेस्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ये क्या करेगा, हमारे पोल्यूशन को प्रिवेंट करेगा, राइट। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब क्या है हम लोग पढ़ेंगे, राइट। यस जन्मेजय, बिल्कुल सही कह रहे हो कि हर डिपार्टमेंट, हर स्टेट के पास अपना डिपार्टमेंट होता है जो कि चेक करता है कौन सा वो हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, राइट। उसके बाद वो क्या करता है, फाइन्स लगाते हैं, ठीक है। ओके कशिश, ठीक है। सिंपल चीज क्या है, आप ये समझो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होता है, फिर आप देखते हो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करता है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, आपको पता है एक चीज है जिसको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, और उससे एक टर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है सबको, देखो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस, इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, ये क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है ना, ट्रैप कर लेती है मतलब रोक लेती है या अपने पास रख लेती है। अब ये याद रखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये अर्थ है, राइट। अर्थ के साथ क्या है, अर्थ के चारों तरफ हमको पता है कि एनवायरमेंट है ना, अर्थ के चारों तरफ एनवायरमेंट है, सॉरी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। अब एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, तुमको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भर गई, जिसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, और भी ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, वो सब क्या हो गई, यहाँ पे भर गई, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। अब सिंपल चीज क्या है, अर्थ क्या करती है, अर्थ के साथ, अर्थ पे जब सन रेस पड़ती हैं, राइट, सन रेस पड़ती हैं दिन के टाइम, वो तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट, क्या कर लेगी उसको, एब्जॉर्ब। है ना। अब तुम लोग को पता है कि भाई अर्थ सन रेज आ रही, राइट, सन रेज आ रही है ना, सॉरी ये तो दिख ही नहीं रहा होगा, सन रेज आ रही। अब रात में क्या होता है, अर्थ क्या है, अर्थ के साथ एक प्रॉपर्टी, वो रेडिएट करती है हीट को, जितनी उतनी हीट एब्जॉर्ब की है दिन में, वो रात को रेडिएट करती है। अब इस जो तुम्हारी ग्रीन हाउस गैसेस है, इन गैसेस को ये क्या करती है, ये रात में जो रेडिएशन आती है, क्योंकि शॉर्ट वेव होती है, वो वेवलेंथ उनकी शॉर्ट होती है, ठीक, एक लॉन्ग वेवलेंथ होती है, लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ, राइट, शॉर्ट याद रखना। अब सॉरी लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है, तो लॉन्ग वेवलेंथ होने की वजह से क्या करती है, इसको ट्रैप करके वापस अर्थ की तरफ भेज देती है,
जिसकी वजह से आप ये समझो कि इसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है अर्थ का वापस से बढ़ने लगता है, राइट। यानी कि आप ये देखो कि सिंपल चीज क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इससे अर्थ का टेम्परेचर वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही है, अर्थ के टेम्परेचर को और बढ़ा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, एवरेज जब आप देखो ऑन एन एवरेज जब अर्थ का टेम्परेचर क्या हो, ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहा हो, ठीक है। और ये याद रखना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस, इतना भी बढ़ेगा ना तो अर्थ के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो ये याद रखो, एयर पोल्यूशन से क्या होता है, आप ये देखो आपका ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, और स्पेशली क्या होता है जैसे मीथेन, आपको पता है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होती है, जहां पे आप ये समझो, एक सेकंड रुक जाओ यार, मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, एक सेकंड देना मुझे। कमेंट्स, ठीक है। अब ये समझ लो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में आपको ये पता है क्या, स्पेशली मीथेन, जो मीथेन आपको पता है लैंडफिल्स, खाली लैंडफिल्स जहां पे आप ये रखो, जहां पे वेस्ट को आप एक साथ इकट्ठा कर देते हो, राइट। ओके, समझ गए। अब ये याद रखो कि जैसे अब आप जानते हो कि डिफरेंट, हाँ ये ओके, इतने कमेंट्स मैंने देख लिए थे, हाँ ठीक है सर। देखो अब आपको पता है लैंडफिल्स क्या होती है, जहां पे आप जानते हो कि वो एरिया होता है जहां पे आपका जो वेस्ट होता है, आपके शहर का वेस्ट जो होता है एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, राइट, भर के एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाता है। वो देखो पहाड़ जैसा हो गया, जो दिल्ली वली के आसपास लोग रहते होंगे वो जानते होंगे, वहां पे तो एक एरिया जहाँ पे क्या कहते हैं, लैंड इतना ज्यादा वेस्ट हो गया, इतना ज्यादा वेस्ट हो गया, उसको रखा गया तो पहाड़ जैसा हो गया, राइट। उसकी हाइट ताजमहल जितनी हो गई, इतना समझ लो, इतना हाइट हो गया उसका वेस्ट का, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपको पता है उसमें से क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे उससे क्या होगा, उसमें से गैसेस निकलती हैं, राइट। उसमें कभी भी आग लग सकती है, उससे कभी भी उसमें कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जिससे आप जानते हो एयरबॉर्न डिजीजेस होती है, जिसको कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, वो सब होने लगता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर ये समझो कि लैंडफिल से मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस कैसी होती है, जिसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए अक्सर देखोगे लैंडफिल से धुआं निकल रहा होता है, ठीक है। और ये समझ गए, तो ये हो गया आपका क्या, एयर पोल्यूशन, ठीक, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। फिर आप देखते हो क्या, रिसोर्स कंजर्वेशन। वेस्ट मैनेजमेंट से हमको क्या पता चलता है, आपको रिसोर्सेज को कंजर्व भी करना होता है। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, देखो जैसे जब हमको पता है कि वेस्ट होने वाला, तो हमको रीयूज रिसाइकलिंग से हम लोग क्या होगा, रिसोर्स का कंजर्वेशन होगा। जैसे हमको पता है कि भाई आयरन जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके हिमांशु, हेलो हेलो, देखो हमको पता है क्या कि भाई रीयूजिंग से क्या होता है, हर्ष आप ये समझो, जो एक दो बुक्स चल रही है ना, दोनों बुक्स को इकट्ठा करके, और भी कई जगहों से हम लोग देखते हैं भाई, खाली बुक्स से नहीं होता है ना। आप ये समझो कि आपके पास जो नोट्स होंगे, ठीक है, आपके पास जो बुक होगी, आपके पास जो बुक है, मेरे पास जो बुक है, और भी जो मेरे खुद के नोट्स हैं, उन सबको मिला के आपके लिए क्या बनाया जाता है, पीडीएफ बनाई जाती है, ताकि आप लोग को क्या लगे, जहां से भी क्वेश्चन आ सके वो सारे आप कर लो, ठीक है। चलो ओके हिमांशु, हेलो, राइट, चलो ठीक है। एंकरेज रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। अब देखो, मिनिमाइज द ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय प्रमोटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी। अब हमको पता है जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं। तो जब मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं तो और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप देखते हो क्या, मिनिमाइज हो जाएगा किसका, आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करने लगोगे, राइट। आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कांच है, राइट, कांच को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके फिर से यूज कर सकते हैं। यानी कि आप ये रखो, नया कांच बनाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसमें सिलिका विलिका लगता है, वो तो हम बहुत सारा कांच बना सकते हैं। बट ये याद रखो कि भाई जब हम लोग बात करेंगे रीयूज रिसाइकिल की, तो अपने आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अब जैसे हम लोग वाटर को अगर हम फिल्टर करके फिर से यूज कर ले अपनी फील्ड्स में, तो हम लोग का जो वाटर वेस्ट हो रहा है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, राइट। इससे हम लोग के वाटर के ऊपर जो हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है वो बचाई जा सकती है। और कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग का जो रेन वाटर है, रेन वाटर को ऐसे नालियों में बह जाने से अच्छा है उसको स्टोर कर लो, उसको बाद में एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल कर लो, ठीक है, ओके, ठीक है। कौन से ग्रुप्स, मतलब मैं समझा नहीं कशिश, ठीक है। ये समझो कि ये समझ गया कि नहीं, यानी कि आप ये देखो किससे क्या होगा, आपके रिसोर्स का कंजर्वेशन होगा, राइट, ये हो गया। अब बात करते हैं क्या, इंपॉर्टेंस में पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। आपको पता है अगर हम वेस्ट डिस्पोजल, ये वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो उससे पब्लिक हेल्थ बची रहेगी, पब्लिक हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कैसे, अगर हम सही तरीके से क्या कर रहे हैं, वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि आपके घरों के बाहर कूड़े का ढेर नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर कूड़े के ढेर होंगे तो उसमें फ्लाइज होंगी, मक्खियां होंगी, ठीक है, उसमें मच्छर बैठेंगे, वो क्या करेंगे, आपके घर में आके आपको बीमार करेंगे, लोगों को बीमार करेंगे। सिंपल चीज क्या है
कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट से क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सकते हो कि हैजार्डस वेस्ट क्या होगा, हैजार्डस वेस्ट जैसे आपको पता है, हैजार्डस वेस्ट की बात करें जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी, मरकरी से एक डिजीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनीमाटा। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज किससे होती है, जब आप लोग क्या करो, मरकरी का कंजम्पशन कर लेते हो, आपकी बॉडी में क्या आ जाए, मरकरी आ जाए। वो कैसे आएगा, अगर हम हैजार्डस वेस्ट को सही से डिस्पोज नहीं करेंगे। इसी तरीके से कैडमियम, कैडमियम से क्या होती है, इटाई, राइट, टाई डिजीज होती है। ये एक डिजीज होगी, कई सारी डिजीजेस होंगी जो कि आप देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है जो कि नाइट्रेट से होती है। ये याद रखो कि भाई अगर हम क्या करेंगे, अपने हैजार्डस वेस्ट का सही से डिस्पोजल नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमको बीमार करेंगे। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इकोनॉमिक बेनिफिट। आपको पता है अगर रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है, अगर कंपोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी रिकवरी सेक्टर्स में आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग देखते हो ना, बैटरीज का फिर से रीयूज किया जा सकता है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि वो हमारे लिए फिर से रीयूज हो जाएंगी, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट रहेगा। राइट, ये याद रखना कि सिंपल चीज क्या है कि ये अपॉर्चुनिटीज जब भी हम वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग से क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत है। रिसाइकलिंग बार बार करोगे तो सिंपल चीज क्या है, इकोनॉमी के ऊपर जो ज्यादा प्रेशर है वो, ठीक है। मिनीमाटा डिजीज तब होता है जब आपकी बॉडी में मर्क्यूरी आ जाता है। मर्क्यूरी एक पता है ना आपको, मेटल होता है जो आपके थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। वो अगर आपकी फूड चेन के थ्रू आपकी बॉडी में आएगा, ये जापान में होता है, राइट, जापान में लोगों को बहुत हुआ। इसमें क्या होता है, ओके कशिश, मैं समझ रहा हूं तुम क्या बात कर रहे हो। राइट, ये याद रखो, सिंपल चीज क्या है कि अगर हम कुछ चैप्टर्स स्किप कर रहे हैं, कुछ चैप्टर स्किप कर रहे हैं तो हम अपने आप को 100 मार्क्स से भी दूर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मैं कशिश समझ गया तुम्हारी बात। ठीक है, अगर हम कुछ चैप्टर्स स्किप करेंगे तो हम अपने आप को 100 मार्क्स से भी दूर करेंगे। अब चिंता मत करो ना, हम लोग क्या करें, एक एक घंटे में हम सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के आपके पास 4-5 चैप्टर है, अब 4-5 चैप्टर हैं, उसको आप पढ़ने बैठोगे तो मुझे पता है कि आपको लग जाएगा, पूरा पूरा दिन लग जाएगा पढ़ने में। क्या आप 4-5-6-7 घंटे लगा लोगे। मैं उसको अपनी तरफ से, अपनी जो नोट्स हैं उनमें से जो मेन पॉइंट है जो आने वाले, ठीक है, उसको लेके आऊंगा, 1 घंटे में पढ़ाऊंगा और आपको पूरा एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। सिंपल चीज ये समझो कि भाई इतना ये मत सोचो कि भाई कोई चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि अगर कोई चैप्टर छोड़ोगे तो वो आपको 100 नंबर के से दूर कर देगा, और 100 नंबर लाना बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में, क्योंकि बहुत आसान है। राइट, और किसी का नहीं पकड़, मुझे पता है ज्योग्राफी में 100 नंबर लाना बहुत आसान है और बहुत ही मस्त तरीके से मिलते हैं भाई। आपको पता है सीधे पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका एक पॉइंट में आंसर, तो काम खत्म हो गया। राइट, इससे आसान सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इकोनॉमिक बेनिफिट आपको पता है क्या, इससे क्या होगा कि मिट्टी इन्वायरमेंटल डैमेज जो होगा उससे बचाया जा सकता है। आपको पता है जब हम क्या करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बचाया जाएगा। राइट, अब ये समझ गए, ये चीजें हो गई तुम्हारी क्या, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंस कि वेस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब टाइप ऑफ वेस्ट की बात करें, टाइप ऑफ वेस्ट में आपको पता है क्या क्या आता है, एक आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नाम से पता चल रहा है क्या, ओके चल, मैं अगली क्लास जो होगी वो टोपोग्राफी की होगी, चिंता मत करो। राइट, आई नो वेट कर रहे हो, है ना, सब वेट कर रहा है। बस ये याद रखना कि भाई कोई चैप्टर मत छोड़ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई कोई भी चैप्टर छोड़ोगे तो आपको 100 मार्क्स से दूर कर देगा, और 100 मार्क्स से दूर होने की जरूरत है नहीं। ज्योग्राफी में फुल लाओगे तो आपकी परसेंटेज ऐसे बढ़ा देगा वो, है ना, मान रहे हो कि नहीं। तो सिंपल चीज है, उसको हल्के में मत लो। ठीक है, जितनी देर हम लोग पढ़ा रहे उतनी देर में तुम्हारे ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मुझे पता है। अब ये याद रखो क्या, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नाम से पता चल रहा है क्या, ये वो वेस्ट है जो कि डिग्रेड हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरली डिग्रेड मतलब डिकम्पोज हो सकते हैं, मतलब अगर उसको आप बाहर फेंक दो तो कुछ टाइम बाद देखोगे उस जगह पे डिकम्पोज हो गया है, उसको उसके ऊपर बैक्टीरिया ने उसको क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। ये काम क्या है, बायोडिग्रेडेबल होता है वेस्ट। अब जिसमें क्या होता है, फूड स्क्रैप, गार्डन वेस्ट, पेपर। आपको पता है कि आपके गार्डन है तो उसमें पत्तियां गिर रही होंगी, वो भी क्या है, वो भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि पत्तियां क्या होंगी, विद टाइम डिग्रेड हो जाएंगी। पेपर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका डिस्पोजल मेथड आ जाता है कि इसको कैसे आप डिस्पोज कर सकते हो। तो कैसे करोगे, कंपोस्ट बना लो, बायोगैस प्रोडक्शन करवा लो, ये दोनों क्या होते हैं, ये सब आएगा, भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये समझ लिया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, इतना समझ में आया। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है तुम्हारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, साफ साफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता है। बायो मतलब नेचुरली डिग्रेड नहीं हो सकता है, नेचुरली उसको डिकम्पोज कोई नहीं कर सकता है, यानी कि वो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज इजिली। एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स,
ठीक है, अब याद रखो कि इसका डिस्पोजेबल मेथड क्या है, इसको आप या तो रिसाइकल करो, या तो आप क्या करो, लैंडफिल करो, या फिर इंसिनरेशन करो। इसमें क्या करते हो, उसको हीट कर देते हो, जला देते हो, राइट। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया क्या आपके मेथड्स। ठीक, ये हो गया आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहां तक समझ में आया। चलो फिर बात करते हैं टाइप ऑफ वेस्ट में हैजार्डस वेस्ट आता है। हैजार्डस वेस्ट क्या होता है, ये वेस्ट वो होते हैं जिनके पास रिस्क होता है क्या, आपकी हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों को इफेक्ट करने का, आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे ये। इसमें कौन आता है, अक्सर कौन आता है, जो बैटरीज हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सब हैजार्डस वेस्ट, राइट। ये आपकी बॉडी के लिए क्या है, हैजार्डस, लाइक आपको पता है कि आपके लिए बहुत खराब है। इनका डिस्पोजेबल मेथड क्या है, इनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी, नहीं तो इनसे काम नहीं चलेगा। आप कहीं पे भी बायोमेडिकल वेस्ट नहीं फेंक सकते हो। यानी कि आप ये समझो कि आपके पास हॉस्पिटल है, आप किसी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, और आप ये समझो कि आपका जो वेस्ट है, आप अपनी सिरिंजेस को, अपनी मेडिसिन को ऐसे कहीं भी फेंक दोगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किंग, वही तो कह रहा हूं ना भाई। आप उसको क्या करोगे, या तो आप उसको, या तो उसको क्या करोगे डिस्पोजेबल मेथड में, सॉरी यहाँ गया, इसमें आप क्या करोगे, रिसाइकलिंग लिखा ही हुआ है ना कि आपको रिसाइकल ही करना पड़ेगा, राइट। फिर आ गया बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में आप रिसाइकल में नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि भाई वो दवाइयां हैं, सिरिंजेस हैं, उनको क्या कैसे आप रिसाइकल करोगे, समझ गए। तो ये होगा क्या, आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होंगी जहां पे आप उसको ट्रीट करोगे और उसको क्या करोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वेस्ट। अब सोर्सेज ऑफ वेस्ट की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, कहां कहां से आपको ये वेस्ट मिलते हैं। एग्जाम पे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, राइट 3 सोर्सेज ऑफ वेस्ट, बस इतना आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुत टफ नहीं आने वाला है कि भाई जरा एक्सप्लेन करो, वो करो वो करो, सिंपल चीज क्वेश्चन आएगा, राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ वेस्ट। आपको सिंपल 3 वेस्ट के सोर्स लिख देने। क्या है भाई, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आता है, हाउस होल्ड वेस्ट, लाइक फूड स्क्रैप, आपको पता है, लाइक फूड पैकेजिंग एंड पेपर, आपको पता है ये जो जितना आपके घरों में वेस्ट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेस्टिक वेस्ट, राइट। यानी कि आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा, लेकिन ये सिंपल डोमेस्टिक नाम से चल रहा है, ये वो वेस्ट होगा जो हमारे घरों में बन रहा है। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसमें आपको पता है केमिकल्स लाइक मेटल्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट्स, ये सारे कौन से वेस्ट होंगे जो इंडस्ट्री से बन रहे हैं, राइट। फिर आता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या आता है, क्रॉप रेसिड्यू, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या वेस्ट। यानी कि आप क्रॉप रेसिड्यू क्या होता है, आपने कोई पेड़ लगाया, कोई भी आपने क्रॉप लगाई, आपने उसमें से क्या किया, आपने उसमें से जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, मतलब फॉर एग्जांपल ग्रेन्स है, आपने गेहूं का पेड़ लगाया, आपने उसमें गेहूं के दाने निकाल लिए, बाकी तो वेस्ट हो गया ना, तो वो क्या हो गया, क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है। इसको कैसे सही करेंगे वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। डिस्पोज कैसे करते हैं। नया वेस्ट कौन सा आ गया, ई वेस्ट। आपको पता है ई वेस्ट बड़ी दिक्कत कर रहा है आजकल, कि भाई आपको पता है कंप्यूटर्स, बैटरीज, मोबाइल, ये पैनल, ये हाथ में ये पेन, ठीक है, आपका फोन, आपका कंप्यूटर, सब कुछ कभी ना कभी वेस्ट होने वाला है। ये सब जाएगा कहां भाई, ये सब क्या है, ई वेस्ट, राइट। ये सब क्या है आपके, ई वेस्ट। फिर क्या है, अगला सोर्स क्या है, मेडिकल वेस्ट। आपको पता है सिरिंजेस, एक्सपायर्ड मेडिसिन, बायोलॉजिकल वेस्ट। अब आप लोग जानते हो भाई, आप लोग किसी हॉस्पिटल जाओ, आपको आपके घर में अगर कोई बीमार है, आपको पता है उसको कई सारे सिरिंजेस लगेंगी, उसको कई सारे ड्रिप्स लगेंगी, ठीक है, आपको उसको पट्टी लगेगी, आपको पता है उसके कई बार आपको ड्रेसिंग होगी, कई सारी मेडिसिन लगेंगी। जो मेडिसिन यूज हुई उसको फेंक दिया जाएगा, वो सब कहां जा रहा है, वो तो वेस्ट है ना। तो ये क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। उसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं बीएमवी, बीएमवी। तो एक बार मैं हॉस्पिटल में गया, मैं तो वहां पे ये लिखा हुआ था, तो मुझे लगा ये हॉस्पिटल में बीएमडब्ल्यू मिल रही है क्या भाई, बाद में पता चला इसका मतलब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट, राइट। वो बाबा उसमें कई सारे, हर फ्लोर पे बीएमडब्ल्यू लिखा था, तो मुझे लगा हर फ्लोर पे क्या बीएमडब्ल्यू खड़ी रहती है, बट ये इसका आंसर क्या है, सिंपल चीज क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है वो, राइट, समझ गए। चलो अब बात करते हैं क्या, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आपको पता है क्या होना चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नोट डाउन। आपको क्या करना है, आपको सिंपल चीज क्या करना है, जितने लेक्चर्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उसमें से जो जो पॉइंट्स हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि साहब आपके पास ये जैसे लैंडफिल लिखा है, राइट, लैंडफिल का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि भाई लैंडफिल के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। इसीलिए मैंने आंसर, ये जो आपको लग रहा है ये पॉइंट्स हैं, बट ये असल में क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर है। जैसे क्वेश्चन आएगा लैंडफिल का एडवांटेज क्या है और एक डिसएडवांटेज क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंडफिल्स, ऐसे आ गया सिंपल। हाँ हाँ बिल्कुल किंग, कैसे कैसे लोग क्या रहते हैं। सिंपल चीज क्या है, ये समझ गया कि नहीं, ये याद रखो कि ये जो तुमको पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके अभी तक जो करते आ रहे हैं, जैसे कि पढ़ा भी लोग। ये डोमेस्टिक, ये सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या है, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेस्ट, राइट एनी 2,
बस काम खत्म, ये क्वेश्चन है आपका। फिर इससे पीछे देखो, टाइप्स ऑफ वेस्ट में देखें तो यहां पे क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट, जिसमें आप बताओगे 3, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हैजार्डस वेस्ट। समझ रहे हो कि नहीं? ये आप लोग को लग रहे हैं पॉइंट्स हैं, मगर ये आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं। आयुष, हर किसी में सिर्फ 3 पॉइंट, मैक्सिमम 3, राइट, ये याद रखना। यस प्रतिष्ठा, जल्दी से इसके बाद एग्रीकल्चर भी आएगा। आई नो उसमें 4-5 चैप्टर्स हैं, थोड़ा है हेक्टिक है, बट वो खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं उसको मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में सारे चैप्टर्स खत्म, राइट। और उसको पढ़ने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूं एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी, राइट। चलो अब बात करते हैं हम लोग, क्या ये कहां गए तुम लोग, मैथड्स, अच्छा आगे आ गए, लैंडफिल्स, राइट। लैंडफिल्स आपको पता है क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, जमीन में जाके आप सर, हाँ आयुष बोला तो भाई 3 पॉइंट्स, राइट। चलो बात खत्म, आगे पढ़ते हैं, राइट। एडवांटेज क्या आपको पता है, इकोनॉमिकल है। आप जहां जाओ वहां पे जाके मिट्टी पे जाके कहीं खाली जमीन पड़ी, वहां पे जाके आपने क्या किया, सारा वेस्ट डंप कर दिया। अब दिक्कत क्या है, ये इकोनॉमिकल तो है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ट्रकों को लेके जाना, वहां पे डालते चले जाना, ठीक। और आप इसमें लार्ज कैपेसिटी है, ये इसके एडवांटेज है। सोचो, हो गलत रहा है मगर इसके भी एडवांटेज है, राइट। ओके किंग, बहुत बढ़िया, गुड। और 75, 5 कहां गए भाई, वो 5 भी नहीं जाने चाहिए ना, 80 आउट ऑफ 80 आने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में 80 आउट ऑफ 80 बहुत आसानी से आ सकते हैं। चलो ठीक है, अब ये हो गया आपकी एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है, एक और चीज क्या होती है, कंटेमिनेट्स ग्राउंड वाटर। देख रहे हो, इसलिए मैंने सिर्फ 2-2, 3-3 पॉइंट्स ही दिए हैं, ताकि आपको ज्यादा याद ही ना करना हो, समझ गए क्या? इसमें गिव रीजंस नहीं आते आयुष, रीजंस जो क्वेश्चंस जो रीजनिंग वाले हैं वो क्लाइमेट चैप्टर से आते हैं मेनली, राइट। अभी याद रखो, अब देखो लैंडफिल क्या हो गया, आपने ये जमीन देखी, ये देखा, दिख रहा है, यहां पे देखो जमीन पे क्या किया, जहां जहां पे देखा आपने वेस्ट भर दिया। अब वेस्ट भर दिया, ये याद रखो, सिंपल चीज क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, गाड़ियां लो भर दो। फिर लार्ज कैपेसिटी, पूरे एरिया को आपने क्या किया, लैंडफिल से भर दिया वेस्ट से। तीसरा, अब डिसएडवांटेज की बात करें, इसमें से हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, जैसे कि मीथेन हो गई, ठीक है, और भी कई सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। दूसरी चीज क्या है, ये क्या कर रहा है, अब क्योंकि बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई तो बारिश के साथ क्या होता है, पानी ग्राउंड वाटर के लेवल के पास जाएगा, जब वो ग्राउंड वाटर लेवल पर जाएगा तो वो क्या करेगा, उसमें इनके सारे आप देखते हो जितना भी केमिकल था वो क्या करेगा, हमारे वाटर के जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट कर देगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन में आप क्या करते हो, आप जला देते हो पूरे वेस्ट को, राइट। ओके किंग, इस बार से नहीं कटेंगे टोपोशिनो, बिल्कुल। ओके अभिज्ञान, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बताओ मुझे कौन कौन से टर्म्स हैं जो पूछे गए थे, एक बताओ, ठीक है। अभी के फिलहाल हम देखें, इंसिनरेशन पूछा गया होगा। इंसिनरेशन में क्या आप करते हो, आप अपने वेस्ट को जला देते हो, ठीक ठीक, ये करते हो आप, उसमें क्या करते हो, हीट की मदद से उसको क्या करते हो, जला देते हो। उससे क्या होगा, एडवांटेज क्या होता है, उसको रिड्यूस कर देते हो, वेस्ट बाय वॉल्यूम। सिंपल चीज क्या है, आपके पास 50 किलो अगर किसका वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई वेस्ट है, राइट, बायोमेडिकल वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, उसको जला दिया। जब जला दिया तो बायोमेडिकल वेस्ट 50 किलो से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बचेगा, मान लो 1 किलो बचा, ठीक है, 1 किलो बचा, 1 केजी बचा, ठीक है। यस कशिश, बिल्कुल सही कह रहे हो, लाइक कर दो गाइस। लाइक नहीं करते, लास्ट टाइम हम लोग ने क्या सोचा था, 100 लाइक्स का टारगेट बनाया था, कितने गए थे, 34 आई गेस, राइट। इस बार करवा दो कुछ, है ना, 100 तक तो करवाई दो। चलो बात करते हैं क्या एडवांटेज, एडवांटेज क्या होगा, आपको पता है कि भाई बड़ा वेस्ट है ना, ज्यादा वेस्ट होगा, उसको क्या करो, इंसिनरेशन, हीट करके आप कर दो, उस वेस्ट को कम कर दोगे। तो इसमें देखते हो इससे क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाएगी, और इससे क्या एनर्जी भी जनरेट हो सकती है, राइट। एनर्जी भी हम लोग क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं। फिर बात करते हैं क्या डिसएडवांटेज क्या है, अब जब आप उसको जलाओगे तो उसमें पता है टॉक्सिक गैसेस क्या होंगी, वो निकलेंगी, टॉक्सिक गैसेस भी निकलेंगी, प्लस वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके लिए पूरा मशीन, पूरा एकदम बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, जिसमें आप देखते हो एक तरफ से वेस्ट आ रहा है, ठीक है, सेग्रीगेट होते हुए अलग अलग वेस्ट, क्योंकि अगर बहुत खतरनाक वेस्ट हो गया तो उसमें से बहुत टॉक्सिक गैस निकलेंगी, तो उनको अलग करना होगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये टॉक्सिक गैस तो निकलता ही है, बट ये एक्सपेंसिव भी, इसमें आपको पूरा सेटअप लगेगा, जिसमें आपको बहुत पैसा जाएगा। इसलिए देखते हो कहीं पे इंसिनरेशन ऐसे गली मोहल्ले में कहीं नहीं होता है, वो इंसिनरेशन एक पूरा पूरा प्लांट होता है, जो कि शहर से थोड़ा दूर होता है, समझ गए? हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वेस्ट एयर पोल्यूशन ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जो गैसेज होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करके क्या बनाते हैं, उसको ब्रिक बना लेते हैं, ठीक है। कभी ऐश ब्रिक सुना है, एशेस का जो बनता है,
ठीक है, वो क्या करते हैं, इसमें इस वेस्ट को क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, एक ब्रिक बना के यूज कर लेते हैं। सिंपल चीज, आपने क्या किया, पूरे वेस्ट को एक जगह स्टोर कर लिया। समझ गए, ये भी एक टेक्निक है। यहां तक आया समझ में? राइट, आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि एकदम ये याद रखो, ये वो चैप्टर है जो है तो 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट, बस ये क्या है, हमारे डेली 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 उसका है, इस वजह से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। राइट, फिर बात करते हैं क्या, रिसाइकलिंग, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल में आपको पता है रिसाइकलिंग एक मेथड है, इसमें आप क्या कर रहे हो, आप उसको बार बार रिसाइकिल कर रहे हो। इससे क्या होगा, इससे आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो और पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। राइट, अभी सारे ओके, विच हेल्प्स इन गैसियस वेस्ट डिस्पोजल, और तुमने क्या लिखा है अभिज्ञान, तुम बताओ अपने, तुमने आंसर इसमें क्या लिखे हैं। ठीक है, अब चलो, अब देखो रिसाइकलिंग में क्या होगा, रिसाइकलिंग में एडवांटेज जैसे हो गया, एडवांटेज की बात करें तो कंजर्व रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पोल्यूशन, आपको पता है रिसाइकलिंग से ही होगा। ठीक है, अब बात करें इसके एग्जांपल कैसे, जैसे पेपर हो गया, उसको आप रिसाइकल कर सकते हो, प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हो, मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हो। इसका पूरा प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस सिंपल क्या है, आप पहले कलेक्ट करते हो, जैसे आप लोग बोलते हो ना कबाड़ी वाले, राइट, रबर रिसाइकिल आप कर सकते हो, रबर कैसा है, ठीक है, रबर अगर हार्ड वाला है तो आप उसको रिसाइकिल कर सकते हो, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उसको रिसाइकिल नहीं करते हो। राइट, मगर किया जा सकता है रबर को भी। ठीक है, चलो भाई, रबर का आप देखते हो ना, रबर का रिसाइकिल कर लो, रिसाइकिल नहीं कर पा रहे तो उसका रीयूज कर लो, रीयूज करते हो नहीं क्या, आप देखते हो रबर के टायर्स के आजकल सीट बनती है, कुर्सियां बना दी जाती हैं, सिंपल चीज क्या, वेस्ट वाले कितने पार्क बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, जितना वेस्ट उनका इस्तेमाल करके आप पार्क बनवा दो, आप उसके सीट्स बना दो, सीटिंग अरेंजमेंट्स करवा दो, कहीं पे भी यूज कर रहे हो यार, यूज सारे हो जाएंगे। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, ये याद रखना, हर प्रॉब्लम के पास एक सोल्यूशन जरूर है। राइट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जरूर होगा, भले वो थोड़ा टफ हो बट होगा जरूर। ठीक, ओके, चलो, अब ये आ गया तुम्हारा क्या, कलेक्शन हो गया, फिर उसको सॉर्ट करते हो, सॉर्ट मतलब क्या, अलग अलग करते हो कि ये भाई लिक्विड वेस्ट है, ये गीला वेस्ट है, ये आपका ड्राई वेस्ट है, ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, आप उसको सॉर्टिंग करो। राइट, ये हो गया, चले गए, फिर आके आप उसके बाद प्रोसेसिंग करते हो, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर देते हो, रिसाइकल कर देते हो। ठीक, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको फिर से मैन्युफैक्चर कर दोगे। फिर कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग का सिंपल मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर। अब ऑर्गेनिक वेस्ट याद रखना, कंपोस्ट बनाना क्या होता है, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका वेस्ट होता है, ठीक है, जो भी आपका वेस्ट, ओके भाई ये सीएमएस वाले, चलो ठीक, जो भी आपका कंपोस्ट होगा, राइट, कंपोस्ट का मतलब सिंपल क्या है, जो भी आपका जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, आपका डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, जिसमें आप देखते हो ना कि आपके घर में जो खाने के लिए आपने सब्जियों का इस्तेमाल किया, उसके जो छिलके हो गए, राइट, आपके फ्रूट्स हैं उसके छिलके हो गए, ठीक, आपके गार्डन में जो आपकी लीव्स हैं वो हो गया, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर फील्ड में जो आपकी रेसिड्यू बचा, वो सब क्या होगा, उन सब को अगर आप क्या करते हो, यूज करते हो किसके लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट जितना है उसको मैन्योर बनाने में, वही होता है आपका कंपोस्ट। कैसे होता है आपको पता है, जैसे आपको एक एग्जांपल दें, जिसमें आप लोग पढ़ते हो ना बायोगैस बनाना, बायोगैस बनाना जानते हो सब लोग, ठीक है, बायोगैस क्या होती है भाई, बायोगैस सिंपल क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, एक ऐसा चैम्बर है, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक, एक तरफ से आप क्या कर रहे हो, सारा वेस्ट डाल रहे हो, जिसमें आपका एनिमल वेस्ट भी होता है, राइट, क्या होता है, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, फिर क्या होता है, डोमेस्टिक वेस्ट, और भी कई सारे वेस्ट जो कि ऑर्गेनिक होंगे, राइट, जो कि आप, ठीक है, अरे जन्मेजय वही पढ़ा रहे हैं भाई, यही मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं यही वही वही क्वेश्चन जो हम लोग करा रहे हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, ये याद रखो, ठीक है, ओके ओके, ये याद रखो, ये सारे वेस्ट क्या होंगे, यहाँ पे आप डालते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो क्या, इसमें आप इसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन करवाते हो, एनारोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें एब्सेंस ऑफ एयर में आप क्या कर रहे हो, इसको डिकम्पोज करवा रहे हो, डिग्रेड करवा रहे हो, ठीक है, इसको छोटे छोटे आप इसको ब्रेक करवा रहे हो। इसमें क्या होगा, ये जब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर। ये और इसमें से जो गैस निकलेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोगैस। ठीक है, ये हो गया बायोगैस का प्रोडक्शन। सिमिलरली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग मैन्योर बनाना हो, कंपोस्टिंग जिसको बोलते हैं। आप सिंपल क्या करो, ठीक है, आया था जन्म में तो लिखा कि नहीं, बायोगैस बनाया, ऐसा कुछ बनाया था कि नहीं जन्म में, ऐसा कुछ बनाया होगा, राइट, बना लिया था,
क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ये हो गया कंपोस्टिंग, समझ गए। कंपोस्टिंग का सिंपल मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, अपने ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हो इनको इनटू कंपोस्ट, राइट। कंपोस्ट बाद में क्या हो जाएगा, जो मैन्योर होगा वो हमारे लिए यूजफुल होगा, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक, फिर क्या करते हैं, एडवांटेज क्या है, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड इको फ्रेंडली। अब क्योंकि वो नेचुरल है तो हमारे क्या करेगी, सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखेगी, और क्या करेगी, हमारे इको फ्रेंडली भी रहेगी हमारे लिए, सिंपल चीज। ठीक है, समझ गए कि नहीं, अभी आएगा, सब कुछ आएगा। और क्या हो सकता है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो कि भाई सिंपल चीज, कि आप लोग जब पार्क वाक में जाते हो, आप देखते हो क्या कि 3 तरीके के डस्टबिन होते हैं, ब्लू ग्रीन येलो ऐसे करके लगा रहता है। इसका मतलब क्या है भाई, एक ही डस्टबिन होता, 3 डस्टबिन अलग अलग क्यों है, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। जो वेस्ट जहां पे होना चाहिए उसके लिए अलग सा डिब्बा, राइट। इसको सेपरेट वेस्ट इनटू कैटेगरीज सच एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट। इसलिए आप देखते हो कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कलर कोडेड बिन्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जैसे ग्रीन वेस्ट हो गया तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, ग्रीन डस्टबिन होगा, राइट। समझ गए कि नहीं, सिंपल चीज क्या है, इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग जिसके हिसाब से जिसको जहां जाना चाहिए वहां पे भेज दिया गया। यानी कि अगर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उसके लिए अलग डस्टबिन, ठीक है, आपके पास डिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए अलग डस्टबिन, केमिकल है वो अलग डस्टबिन, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए अलग डस्टबिन, और सबका कलर अलग कर दिया, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। ये यहाँ पे भी सेग्रीगेशन यूज किया जाता है। आप ये समझो कि अगर किसी बड़े जहां पे हम लोग इंसिनरेशन पढ़ रहे थे वहां पे भी सेग्रीगेशन का टर्म यूज किया गया था। अब सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, खूब सारा वेस्ट आया, अब हमको तो सब जलाना है, तो उसमें से देखना है कि कौन सा भाई, कौन सा वेस्ट है जिसको हम जलाएंगे जिससे क्या होगा, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, राइट। समझ गए कि नहीं, ओके, ठीक है ठीक है, हेलो हेलो ऋषि। चलो, डंपिंग। अब डंपिंग क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, डिस्पोजिंग ऑफ नॉन रिसाइकेबल वेस्ट एंड नॉन कंपोस्टेबल वेस्ट इन डिसइंटीग्रेटेड डेजिग्नेटेड लैंडफिल्स। आप ये समझो डंप कर रहे हो, वहां पे जाके क्या कर रहे हो, डंप कर दे रहे हो, किसको, आप जितना भी वेस्ट है आपसे डिकम्पोज नहीं हो सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आप लोग क्या करोगे, ओके ओके। सीक्रेट फैक्ट, आज भाई, आज तो आपकी क्लास नहीं है बायो की, नेक्स्ट क्लास जब होगी आपको पता चल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि भाई बायो की क्लास कब है, केमिस्ट्री क्लास कब है, बाकी सारी क्लासेस कब है, राइट। ओके जन, में क्या रीजन, क्या क्वेश्चन आया था बताओ मुझे। ओके चलो, ठीक है, समझ गए, डंपिंग समझ गए नहीं, डिस्पोज ऑफ नॉन रिसाइकेबल एंड नॉन कंपोस्टेबल वेस्ट इनटू डेजिग्नेटेड लैंडफिल्स। अब बिफोर डंपिंग आप देखते हो साइट्स अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एंड कंप्लाई विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन। अब ये याद रखते हैं कि भाई जब डंपिंग करते हैं तो वो रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर रहता है, राइट, है कि नहीं। सिंपल चीज क्या है, ये समझो कि डंपिंग का मतलब क्या है, ये वो वेस्ट होगा जो कि अब रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जो कि अब नॉन कंपोस्टेबल है, उसको कंपोस्ट यानी उससे हम मैन्योर नहीं बना सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, अब कहां फेंकोगे, कहीं ना कहीं तो फेंक क्या होगे, तो उसको बोलते हैं डंपिंग, राइट। किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड लैंडफिल एरिया में आप जाके वेस्ट डालोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप ये रखना, ये रेसिडेंशियल एरिया से हमेशा दूर रहेगा, और क्यों दूर रहेगा ये आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे कि भाई रेसिडेंशियल एरिया से डंपिंग हमेशा ग्राउंड दूर क्यों रहता है, राइट। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा, आपको पता है कि भाई लैंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, और वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट भी आता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, राइट। लैंड पोल्यूशन कैसे होता है, आपको पता है कि लैंड पोल्यूशन, आपको ये पता है कि अगर कहीं पे लैंडफिल हो रहा है, यानी कि अगर आपने क्या किया, एक जगह पे लैंडफिल कर दिया, यहाँ पे ये एरिया था, इसको हमने वेस्ट से भर दिया, तो इससे कई टाइप के पोल्यूशन हो सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है, राइट, आपको पता है इसमें से क्या निकलेगी, गैसेस निकलेंगे, राइट। तो आपको पता है इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। बट ये लैंडफिल क्या कर रही है, लैंड पोल्यूशन कैसे कर रही है, इस आसपास के एरिया की, ये एक तो ये लैंड कैसी हो जाएगी, केमिकल से भर जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, राइट। इसके बाद जब बारिश होगी, राइट, वो क्या करेगी, इससे जो पानी नीचे परकुलेट होगा, ग्राउंड लेवल वाटर जो होगा वो क्या होगा, वो भी पॉल्यूट हो जाएगा, यानी कि वाटर पोल्यूशन भी होगा, ठीक है, वाटर पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है किसकी, जब आप देखते हो किससे, आपके लैंड पोल्यूशन जिसकी बात कर रहे हैं, राइट। शुगर वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू यूजफुल, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिगैसी पढ़ते हैं हम लोग, मोलासेस पढ़ते हैं, ये सब बाय प्रोडक्ट है, राइट। हाँ जन्मेजय, आप क्या कर सकते हो, उनके जितने वेस्ट हैं आप क्या कर सकते हो, आप उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। जैसे आपके बेगैसी होता है, मोलासेस होता है, उसका इस्तेमाल आपके अल्कोहल बनाने में भी होता है,
और आपके जो रफ पेपर्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है उसमें बनाने में, हार्डबोर्ड होता है उसमें बनाने में होता है, राइट। ओके, इट्स एन ऑर्गेनिक वेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन होता है, आपको पता है एयर पोल्यूशन जब भी आप देखते हो कहीं पे भी आपने कोई भी वेस्ट कहीं पे भी एक्यूमुलेट हुआ, उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन बहुत होता है। अब एयर पोल्यूशन में क्या होगा, आपको पता है एयर पोल्यूशन से एक टर्म आता है जिसको हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है, ये याद रखो, ये एयर पोल्यूशन का प्रोडक्ट है जो हमको मिलता है, एसिड रेन। हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि भाई बारिश, जब पहली बारिश होती है उसमें मत नहाया करो, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या, उससे आपके शरीर पे कई तरीके के रैशेस पड़ सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि आपको पता है कि सबको पता है ये चीज कि भाई एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन में आपको पता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे एनवायरमेंट में है, जो कि वेस्ट यानी कि पॉल्यूटेड है, राइट, सल्फर, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, ऑक्साइड्स जो है वो क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलके, जब रेनफॉल होती है वाटर के साथ मिलके क्या करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी एसिड रेन होती है, राइट, एसिड रेन होगी। तो यानी कि ये एयर पोल्यूटेंट थे, एयर पोल्यूटेंट थे, वाटर के साथ मिलके क्या होगा, सर प्लीज रिप्लाई माय कमेंट, सर क्या अभी से पढ़ाई करने, अरे भैया अभी तो शुरू करना है, राइट, अभी तो शुरू करना है, अभी तो पढ़ना है, बिल्कुल लाओगे 95, क्यों नहीं लाओगे, तभी तो पढ़ाया जा रहा है कि कैसे भी करके आप 95 लेके आओ, राइट। जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते जा रहे हो वैसे पढ़ते जाओ, मैं कह रहा हूं आपके 100 लेके आऊंगा, 95 तो आप अभी बोल रहे हो, मैं तो 100 लाने की बात कर रहा हूं। बस ये याद रखना, जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ते रहो, जितने पॉइंट्स बोले जा रहे हो उतने। अब हम लोग ने अभी तक देख लिया था कि भाई एयर पोल्यूशन में हम लोग क्या बात करते हैं, एयर पोल्यूशन में हम लोग ने देखा कि एयर पोल्यूशन से हम लोग ने एसिड रेन देखी, राइट। अब हम लोग आते हैं वाटर पोल्यूशन पे। अब वाटर पोल्यूशन में आपको पता है वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जब आप देखते हो क्या, लीशेड जिसको बोलते हैं, लीशेड का मतलब क्या, हम लोग जाना है कि जब हम लोग जानते हैं क्या कि भाई जब वो पानी, जब आप देखते हो लैंडफिल हो गया या कहीं पे आप देखते हो मेटल्स का एक जगह से क्या करो वेस्ट एकदम डंप कर रखा है, बारिश हुई, बारिश का वो पानी क्या होगा, परकुलेट होकर नीचे ग्राउंड लेवल पे जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीशेड, यानी लीचिंग, जिसको एक प्रॉपर्टी लोगों ने पढ़ी थी ना, लीचिंग, जो लोगों ने लेटराइट सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो, लिंक कर लो, कैसे कि कैसे आप देखना था कि भाई लेटराइट सॉइल में लीचिंग होती है, मतलब कि टॉप मोस्ट सॉइल से जब पानी नीचे जाता है तो अपने साथ मिनरल्स लेके चला जाता है, तो टॉप सॉइल क्या हो जाती है, उसके सारे मिनरल्स चले जाते हैं, मतलब ये समझो कि ग्राउंड लेवल, नीचे लेयर पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो टॉप सॉइल कैसे हो जाती है, जिसमें अनफर्टाइल हो जाती है, ठीक, ये समझ गए। अब याद रखो वाटर पोल्यूशन में एक और टर्म लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, अब याद रखो यूट्रोफिकेशन कुछ नहीं है, अब हम मान लो फॉर एग्जांपल ये एक वाटर बॉडी है, राइट, आसपास के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, आसपास कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, राइट, ठीक है, कोई फील्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ लो कोई ह्यूमन सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, राइट। अब इन सब का जो वेस्ट है वो इस वाटर बॉडी में आ रहा है, इस वाटर बॉडी में आने की वजह से क्या हो रहा है, इस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या बढ़ते जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे धीरे धीरे इसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है इसके अंदर जो आप समझोगे वो बढ़ती जाएगी, क्यों बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, एल्गे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एल्गे जिसको आप लोग बोलते हैं ना काई जैसा हो जाता है, वो ग्रीन एकदम लेयर आ जाती है वाटर बॉडी के ऊपर, याद रखना उसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं, एल्गल, एल्गल ब्लूम, मतलब आप ये समझो कि एल्गे क्या होगा, पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा, वो कब होता है, जब यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से इतने मिनरल्स आएंगे, आप समझो कि ये पूरे एरिया में देखोगे पूरा एल्गल ब्लूम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप समझो नीचे वाली लेयर पे क्या होगा, ना ही सनलाइट पहुंचेगी सही से, ना ही सही लेवल पे ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि अंदर की जो वो वाटर के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं, जो फिश रह रही है या जो भी चीजें हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब क्या हो जाएंगे, डेड, क्यों, क्योंकि भाई क्यों, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन की डिमांड नहीं पूरी हो रही है, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जो ऊपर एल्गल ब्लूम है उसने क्या किया, नीचे ऑक्सीजन जाने नहीं दे रही है, इसीलिए देखते हैं जब यूट्रोफिकेशन होता है तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या बढ़ जाती है, उस वाटर बॉडी में बढ़ जाती है, क्यों, अब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि यूट्रोफिकेशन लीड्स टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड ऑफ दैट वाटर बॉडी। ये भी क्या है, वाटर पोल्यूशन का एक कारण है, यानी समझ लो कि वाटर पोल्यूशन से ये भी हो रहा है।
ठीक है, अब हम लोग ने वाटर पोल्यूशन पढ़ लिया, एयर पोल्यूशन पढ़ लिया। अब वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट क्या होता है आपको पता है कि अब रिसर्चर्स में पाई गई है कि वेल हो गई, ठीक है, वेल एक बार क्या हुआ, वेल की जो बॉडी है उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं, वो जो प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में इस समय ब्लड में है इस समय, राइट, आप समझ रहे हो कि नहीं, ये होता है क्या, आप समझ रहे हो, ये तो वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट है, हमारी बॉडी में भी प्लास्टिक टहल रहा है, यानी कि सिंपल चीज क्या है, एनिमल्स खा लेंगे उससे भी ये एक इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, ये सब हो गए एनवायरमेंटल इंपैक्ट, समझ गए। अब हम लोग याद करो वाटर पोल्यूशन में एक और चीज पड़ी थी, जब पानी में मर्क्यूरी भर जमा हो गया जिसकी वजह से मर्करी का जो कंसंट्रेशन वो बढ़ गया, मर्करी की वो फिशेस ने खाया, मर्करी वाली जो फिशेस खाई, फॉर एग्जांपल ये हुआ कहां, जापान में हुआ। जापान में देखो एक वाटर बॉडी थी यानी ओशियन था, ओशियन में क्या हुआ, सारी फैक्ट्रीज ने क्या गिराया, मर्क्यूरी, राइट, मर्क्यूरी गिराई, मर्क्यूरी को किसने खाया, कंटेमिनेट किसने किया, आप ये समझो किसने खाया, फिशेस ने खाया, फिशेस को किसने खाया, ह्यूमंस ने खाया। तो यानी कि ये मर्क्यूरी जो था वो पानी से आया फिशेस के पास, फिशेस से आया ह्यूमंस के पास, इसको बोलते हैं क्या, आप ये समझो हुई कौन सी डिजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं उस डिजीज को बोलते हैं मिनी माटा डिजीज, मिनी माटा डिजीज, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, बायोमैग्निफिकेशन, सिंपल चीज क्या है ये याद रखो, क्या बोलते हैं इसको, बायोमैग्निफिकेशन, यार यही लिखते हैं, दिख रहा होगा, राइट, बायो दिख रहा है ना, हाँ, मैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, मैग्नीफाई करना, बहुत बड़ा कर देना। सिंपल चीज क्या है, जब ये कंसंट्रेशन एक फूड चेन लेवल से दूसरे फूड चेन लेवल पे जाती है, उससे उसको इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन, इसी को प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, समझ गए। सिंपल चीज ये समझो, मर्क्यूरी कहां था, पानी में था, पानी से किसके पास आया, फिश के पास आया, फिश से किसके पास आया, मेरे पास आया, मेरी बॉडी में मर्क्यूरी कंटेंट बढ़ा, मैंने कल और खाया मछली और मर्क्यूरी बढ़ गया, यानी सिंपल चीज क्या है, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, मतलब एक फूड चेन की वजह से क्या हो रहा है, मिनरल्स एक लेवल से दूसरे लेवल पे बढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, बायोमैग्निफिकेशन, समझ गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं लोग, बायोमैग्निफिकेशन। तो हम लोग ने क्या देख लिया, बायोमैग्निफिकेशन देख लिया, यूट्रोफिकेशन देख लिया, एक और टर्म आता है ऑयल स्पिल्स, ठीक है, ऑयल स्पिल्स, ठीक है, आप देखते हो ना कई बार शिप्स जो होती है वो क्या हो जाती है, वो टूट जाती है, जिनके पास क्या होता है, ऑयल होता है, राइट, ऑयल स्पिल्स जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, ऑयल के साथ प्रॉपर्टी क्या है, वो पानी में कभी नहीं घुलेगा। तो सिंपल चीज क्या है, आपका ये सी है और सी के ऊपर क्या होता है, एक पूरी बहुत बड़ी लेयर किसकी आ जाती है, ऑयल की, राइट। वो क्या करती है, वो ऑयल के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये क्या करेगा, ना ही नीचे सनलाइट जाने देगा सही से, ना ही सही से नीचे ऑक्सीजन जाने देगा, और तो और जब इससे कोई फिश इसको हल्के से टच करेगा उसमें क्या हो जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है, तो वो भी उसके लिए खराब है, समझ गए कि नहीं। तो सिंपल चीज क्या है, ये ऑयल स्पिल्स होते हैं। ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब केमिकल्स होते हैं, यानी कि आप समझ लो कि क्या हो रहा है, इससे इस पूरे एरिया की वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, पल्यूट हो जाएगी। तो ऑयल स्पिल क्या करता है, एक तरीके का वाटर पॉल्यूशन है, ठीक। ऑयल स्पिल मतलब क्या, समझ रहे हो ना, जैसे ये शिप थी, ठीक है, वो समुद्र के ऊपर थी, अब उसको टूट गई या ब्रेक हो गई किसी वजह से, वो क्या हो गई, डूब गई, तो उसमें से जितना तेल था वो क्या होगा, इस एरिया में आ गया, राइट। इसको बोलते हैं क्या, ऑयल स्पिल, समझ गए, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन, हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई है ना, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लोग हेल्थ हजार्ड। अब आपको पता है कि भाई इससे क्या होगा, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस जो है, ठीक, अगर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हुआ तो क्या होगा, कई सारी बीमारियां हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगी, मॉस्किटो से होगी, आपको पता है कहीं पे भी वेस्ट अगर कहीं इकट्ठा हो रहा है तो उस पर फ्लाइज बैठती हैं, कई सारे आपके रोडेंट्स, आपके घर में जो चूहे होते हैं वो वहां रहते हैं, वहां से घूम के आपके घर आएंगे, आपके घर आएंगे तो आपके घरों में टहलेंगे, उससे क्या होगा, आपको भी बीमारियां फैलेंगी। तो यानी अगर इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हुआ तो डिजीजेस फैलना तय है, राइट। फिर क्या होता है, इससे रेस्पिरेटरी इश्यूज होती हैं, अगर हमने सही तरीके से ये समझो कि लैंडफिल है, अब लैंडफिल में आग लग गई तो उसमें से क्या होगा, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, उससे क्या होगा, आपको टॉक्सिक गैसेस की वजह से आपको इरिटेशन होगा, कहां पे, आपको आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। यानी इसलिए बोला गया था ना, अभी जब दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि अगर आप स्मोकर नहीं हो, राइट, अगर आप स्मोकर नहीं हो उसके बावजूद अगर आप दिल्ली में हो तो आप डेली मोर देन 20 to 30 सिगरेट्स पी रहे हो, यानी कि सिंपल समझ रहे हो कि अगर आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हो फिर भी आप स्मोकिंग कर रहे हो, क्यों, इतना पोल्यूशन है बाहर,
यानी कि ये याद रखो कि भाई हेल्थ हैजार्ड, हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, यानी टॉक्सिक गैसेस क्या कर रही है हमारे ऊपर, ये कर रही है, राइट। जब हम वेस्ट इंसिनरेशन करते हैं, आपको पता है अगर सही तरीके से वेस्ट इंसिनरेशन नहीं किया, अगर सही तरीके से हमने उस वेस्ट को नहीं जलाया, तो उससे क्या होगा, जो उसमें से जो गैसेस है वो एयर पोल्यूशन करेंगे, समझ गए कि नहीं। फिर आता है क्या, इससे बहुत सारा कैंसर होता है, आपको पता है, याद रखना जितने हैजार्डस वेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं आपको कैंसर कर रहे होंगे, याद रखना, ठीक है। जब भी कोई वेस्ट होगा आपकी बॉडी में, अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो याद रखना उससे क्या होगा, आपको कैंसर हो सकता है, ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं क्या, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये याद रखना। रिड्यूस क्या होता है, आपको क्या करना, मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन, आप ऐसा करो कि भाई वेस्ट जनरेशन ही कम हो, है ना, ये चीजें इस्तेमाल करो जिसमें वेस्ट ही कम हो, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस, मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन, राइट। फिर आता है रीयूज, कोशिश ऐसा करो कि आपको रीयूज करनी पड़े चीजें, राइट, रीयूज कर लो उसको। यानी कि अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग देखते हैं ना, बस हमारे इंडिया में तो भाई रीयूजिंग हमेशा चलती आ रही, बड़े ने कपड़े पहने, उसके बाद उससे छोटे वाले पहनेंगे, फिर वही कपड़े उससे छोटे वाले पहनेंगे, उसके बाद भी अगर वो बढ़िया चल गया तो ठीक है, उसको किसी और को दे दिया जाएगा, राइट, ये हो गया। नहीं हो पाया तो उसे घर का पोछा बना लेंगे, गाड़ी पोछ देंगे, घर का पोछा बना लेंगे, किचन में पोछा बना लेंगे, सिंपल चीज क्या है, रीयूज करना हमको आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर चीज का क्या करेंगे हम लोग, रीयूज करेंगे। फिर आता है रिसाइकिल, कन्वर्ट वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। आप देखते हो भाई आजकल रिसाइकिल कर देते हो, कैसे आप मेटल्स को मेल्ट करते हो, एल्यूमिनियम को मेल्ट करते हो, फिर से नया मेटल बना देते हो, प्लास्टिक को मेल्ट करके नया मेटल बना, फिर से नई प्लास्टिक बना देते हो। सिंपल चीज क्या है, आप ये याद रखो कि भाई आपको रिसाइकिल भी करना है, आपको रीयूज भी करना है, आपको रिड्यूस भी करना है, यही है तरीका आपको क्या करने का, वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से करने का, राइट। अब सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट आपको पता है क्या होता है, जिसमें आप बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल और हैजार्डस वेस्ट को अलग कर देते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक अवेयरनेस, याद रखना, अगर पब्लिक अवेयर नहीं है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने आजकल देख रहे थे इंस्टा पे एक वीडियो वायरल हो रही, जिसमें आप देख रहे कि भाई कोई आई थिंक हिमालयन स्टेट में गया था, कोई नॉर्थ इंडियन स्टेट का, और उसके ये बोला कि भाई आप वहां पे, वो रोड पे वेस्ट डाल रहा था, राइट, कोई कुछ कागज वागज फेंक रहा था, ठीक, पॉलिथीन फेंक रहा था, तो वहां के किसी है आई थिंक हिमाचल या उत्तराखंड, राइट, उसने कहा कि भाई आप क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा माइंड योर बिजनेस, राइट। ये क्या बात होती है, माइंड योर बिजनेस क्या होता है, सिंपल चीज क्या है, वो एनवायरमेंट हमारा भी और आपका भी है, कोई पर्टिकुलर किसी स्टेट का तो है नहीं। मैं अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं है भाई साहब, तो सिंपल याद रखो, लॉस चाहे 10,000 बन जाए, पोल्यूशन तब भी होगा, ठीक है, याद रखना। तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी, पब्लिक को पता होना चाहिए कि भाई आपने अगर ये कागज जलाया है तो आपने तो अपने घर का वेस्ट खत्म कर दिया, मगर आपने अपने बच्चों को कैंसर भी दे दिया, समझ गया कि नहीं, इसको बोलते पब्लिक अवेयरनेस। ये याद रखो, जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आपको पता है कई सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलती आ रही, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें बोला क्या, एम फॉर क्लीन एंड ग्रीन इंडिया, जिसमें ये बोला गया आप स्वच्छता, राइट, मोदी देखते हैं ना झाड़ू लगाते हैं, और आपसे भी कहते हैं आप लोग भी झाड़ू लगाओ, राइट, क्यों किया गया, आपको क्लीन और ग्रीन इंडिया बनाना। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए कि कैसे करके आपको क्या करना है, प्लास्टिक वेस्ट कम से कम करना है, ठीक है। आप लोग देखते हो पॉलिथीन का इस्तेमाल जो किया जाता है, उसमें भी एक लेवल बनाया जाता है कि भाई ये 10 वाली है, ये 7 वाली है, राइट। फिर बात करें ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आज इस समय और फ्यूचर में सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो कौन सा है, ई वेस्ट के मैनेजमेंट का, क्योंकि ई वेस्ट अब बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बहुत बढ़ेगा, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट बहुत दिक्कत करेगा। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल होने चाहिए कि कैसे उसको डिस्पोज करें, कैसे उसको कलेक्ट करें, और कैसे उसको सेग्रीगेट करें, अलग करें, राइट। ये सब कुछ थे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, राइट। अब यहां तक आई थिंक हम लोग ने क्या किया है, कई सारी चीजें देखे, सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स, एक और चीज होती है सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स। सोर्स मतलब जहां पे वो वेस्ट हो रहा है वहीं से सेग्रीगेट कर दो, अलग कर दो, तो भाई प्रॉब्लम नहीं होगी किसमें, वेस्ट मैनेजमेंट में। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर से 3 टाइप के वेस्ट निकल रहे हैं, एक होता है ड्राई वेस्ट, एक होता है वेट वेस्ट, और एक होता है हमारा फॉर एग्जांपल केमिकल वेस्ट। अब हमने क्या किया, सबको एक ही पॉलिथीन में भर के बाहर डाला है। अब उससे क्या होगा, वो जब जहां जाएगा हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको अलग अलग टाइप के वेट वेस्ट को अलग रखते, केमिकल वेस्ट को अलग रखते, और ड्राई वेस्ट को अलग रखते, ताकि यहीं से अलग हो गया, सबके अलग अलग अपने अपने जहां पे जाना, जहां पे उसको सेग्रीगेशन होना है, जहां पे उसका डिस्पोजल होना है, वहां पे वो पहुंच जाए अपने आप। अब आपने किया है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो, आपने एक साथ रख दिया तो क्या पता वहां वाले ने कुछ किया ही ना, वहां वाले सीधे एक साथ डाल के कहां पे डाल दिया, ड्राई वाले में डाल दिया। यानी कि
जहां पे वो कंपोस्ट बनने की कोशिश कर रहा था, यानी जहां मेन्योर बन रहा था उसने क्या किया, ऊपर से देखा कि भाई अच्छा इसमें तो खाली कागज वागज है, उठाओ और फेंक दिया वहां पे, कहां पे, जहां पे कंपोस्ट बन रहा था। सिंपल चीज क्या है, आप देख रहे हो कि वो भी खराब हो गया कि नहीं। तो ये याद है ना कि सेग्रीगेशन कहां होना चाहिए, एट सोर्स। ठीक है, समझ गए। चलो, कंपोस्टिंग जरूरी है। ठीक है, अवॉइड प्लास्टिक, हमको क्या करना है, प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, क्लोथ बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, ये हो गया। और रिसाइकलिंग ड्राइव, आपको याद रखना, कम्युनिटी जब तक, यानी कि कम्युनिटी यानी कि जो सोसाइटी है वो पार्ट नहीं लेगी वेस्ट मैनेजमेंट में, तब तक आपका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, समझ गए, ये याद रखना। ठीक, चलो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए। आपको लग रहा होगा कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, वो भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को अभी यहाँ फिलहाल खत्म कर रहे हैं। आई होप आपके सारे टॉपिक्स जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए होंगे तो परेशान मत होना, उसको कमेंट सेक्शन में बताना, उसको भी क्या किया जाएगा, अलग से एक वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बात करते हैं क्या कि भाई कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अब प्राइमरी गोल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो मेन वेस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए भाई, इसमें कई सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, टू इंक्रीज वेस्ट जनरेशन, टू कन्वर्ट ऑल वेस्ट इनटू हैजार्डस वेस्ट। साफ साफ पता चल रहा है क्या, इसका आंसर क्या होगा, बी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। ये होगा क्या इसका प्राइमरी गोल। दूसरा क्या है, विच वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द 3 R's ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। 3 R कौन से बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट के, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये तो चलता है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेस्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज ड्यू टू इट्स टॉक्सिक नेचर। अब इसमें से कौन सा जो सबसे मुश्किल है, जब वो टॉक्सिसिटी उसमें बहुत है, मतलब वो जहरीला है हमारी बॉडी के लिए, कौन होगा वो, हमने अभी पढ़ा है क्या, हैजार्डस वेस्ट। कौन सा वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, राइट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या बनाते हैं, मैन्योर बना रहे होते हैं, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंपोस्टिंग। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, कंपोस्टिंग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज फोकस ऑन क्लीनलीनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। कौन सा है जो क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, कौन सा है भाई, स्वच्छ भारत अभियान। क्योंकि बाकी देखो डिजिटल इंडिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया, स्किल इंडिया तो स्किल्स यूथ के लिए हो गया, मेक इन इंडिया तो दूसरा प्रोडक्शन के लिए हो गया। तो ये हो गया आपका स्वच्छ भारत अभियान। फिर आता है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा है जो मेथड है वेस्ट मैनेजमेंट का नहीं है, कौन सा होगा, उन्होंने कंपोस्टिंग पढ़ा, रिसाइकलिंग पढ़ा, इंसनरेशन पढ़ा, लिटरिंग, आप जो कूड़ा करते हो, राइट, उसको, वो एक प्रोसेस नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का, समझ गए। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहां पे देखा कि भाई क्या होता है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज देखे, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको वो डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और पढ़ते रहिए, और बोर्ड्स में 100 लाना है, हम और आप मिलके ज्योग्राफी में 100 लेके आएंगे, राइट। बाय बाय।